रियल लाइफ गाइड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब लोगों की रीट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2 या 3 दिन पहले एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है जो DSSB ने जारी की है। दोस्तों, इसके अंदर PRT, TGT और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा मौका हमें मिला है लॉकडाउन में अपनी जॉब लेने की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इसीलिए मैं एक टॉपिक लाया हूँ हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो है भाषा कौशल, जो दोनों ही DSSB और रीट के लिए दोनों में कॉमन है और दोनों में आएगा, और रीट में तो खासकर ही 3 नंबर में ज़रूर आता है। तो दोस्तों, चलिए इसको पढ़ते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। भाषा कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों के संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के 2 ही ग्रहणात्मक कौशल हैं, सुनना और पढ़ना। इन दोनों के माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट है अंडरलाइन करने वाली, वो है दो तरीके के हम चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोलकर और लिखकर, और 2 तरीक़ों से हम चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं, सुनकर और पढ़कर। चलिए आगे चलते हैं। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अतः संबंधित होते हैं, यानी ये चारों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। दोस्तों, यानी अगर हमें इनमें से चारों में से किसी का भी हमें अपने कौशल का करना है, डेवलप करना है, तो ये चारों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक का ज़रूर नहीं हम खाली एक का ही कर पाए, हमें चारों को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं और चारों का डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाषा कौशलों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करने का कौशल। तीसरा है पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। और चौथा है लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। ये चारों बहुत ही ईजी हैं, आप लोग देख सकते हैं। श्रवण कौशल में क्या होता है, हम सुनकर चीज़ों को ग्रहण करते हैं, नहीं समझते हैं। और मौखिक में अपने विचारों को बोलकर, और पठन में अपने विचारों को पढ़कर, और लेखन में अपने विचारों को लिखकर। पहला है श्रवण कौशल, सुनना। भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण कौशल के माध्यम से होता है। केवल सुनना ही मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि सुनी गई बातों को समझना भी श्रवण कौशल में आता है। दूसरा है भाषण कौशल, यानी बोलना। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना भाषण कौशल कहलाता है। भाषण कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो। तो ये एक अच्छे भाषण कौशल का उदाहरण है। तीसरा है पठन कौशल, यानी पढ़ना। किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन कौशल के 2 प्रकार है, सश्वर पठन और मौन पठन। दोस्तों, सश्वर पठन वो होता है जो हम साथ साथ पढ़ते हैं, यानी बोलकर पढ़ते हैं, और मौन पठन जो हम चुपचाप पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं। उसके बाद है फोर्थ लेखन कौशल, यानी लिखना। अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी इसके अंदर जो हम कैसे लिखते हैं और कितना शुद्ध लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी कोई हमारी बातों को समझ पाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है।
तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।